पुरी के चमत्कार के आगे वैज्ञानिक भी हार गए। हर दिन रात होता है यहाँ चमत्कार। उल्टा लहराता है ध्वज, गुंबद की नहीं बनती छाया। कोई भी चमत्कार होता है तो उसको विज्ञान यानी साइंस की दृष्टि से जरूर देखा जाता है और ज्यादातर भगवान के आगे विज्ञान जीत जाता है। पर जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वैज्ञानिकों को घुटने टेकने पड़े और भगवान की शक्ति को मानना पड़ा। चलिए अब बताते हैं आखिर कौन से हैं वो चमत्कार। सबसे पहले बात करते हैं पुरी मंदिर के ऊपर लहराते ध्वज की। बता दें कि ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और ऐसा किस कारण होता है ये वैज्ञानिकों की सोच से भी परे है। वहीं एक और आश्चर्य ये है कि यहाँ हर रोज शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। तो वहीं इस मंदिर में लगा सुदर्शन चक्र भी बहुत ही चमत्कारी है। मंदिर के शीर्ष पर लगे इस चक्र को आप किसी भी दिशा से देखेंगे आपको सीधा ही नजर आएगा। बता दें कि सुदर्शन चक्र को नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चक्र की तरह यहाँ की हवा प्रकृति से उलट चलती है। सामान्यतः देखा गया है कि सुबह के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ और शाम के समय इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। आपने हर मंदिर के ऊपर पक्षियों को उड़ते देखा होगा, लेकिन पुरी मंदिर में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। इसी तरह कहा जाता है कि यहाँ पर प्रसाद चाहे हजारों भक्तों के लिए क्यों न बना हो, लेकिन यहाँ उसी खाने को लाखों लोग खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कभी भी खाना खत्म नहीं होता। तो वही मंदिर में एक सिंह द्वार बना हुआ है जिसके अंदर जैसे ही कदम रखते हैं वैसे ही बाहर समुद्र की ध्वनि सुनना बंद हो जाएगा। भगवान के इस चमत्कार को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे सिर्फ तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ विराजित भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही रूप है और मंदिर में जगन्नाथ भगवान के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ हर 12 साल में एक बार प्रतिमा का नया कलेवर कराया जाता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। तो वहीं आषाढ़ मास में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर 8 दिन तक रहते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।